Hello students, today we will find out learn to how to various forms of the equations of a line, how to make the equations of a line, है ना। तो इसके डिफरेंट वेरियस फॉर्म्स हैं, अलग अलग फॉर्म्स हैं। मतलब ये है कहने का कि कोई इक्वेशन है, कोई लाइन है, उसकी इक्वेशंस कैसे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हाउ वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशंस ऑफ लाइंस इन द डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है। सबसे पहली जो फॉर्म है वो है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। ये आप इससे अवेयर हो अच्छी तरह से, हमने 10th क्लास में किया हुआ है। सबसे पहले फॉर्म, मान लो कोई लाइन है L, देयर इज अ वन लाइन L एंड इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ, कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ये लाइन क्या है? L, है ना। ये लाइन क्या है? L। और इट इज अ डिस्टेंस एट a distance from the x axis, x axis से ये a distance पे है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन होगी, देखो आपने ये पढ़ा है ना, जब यहाँ पे ये वैल्यू है जो, ये क्या रहेगी? ऑलवेज सेम रहेगी। अगर ये a डिस्टेंस पे है, इफ दिस इज डिस्टेंस, दिस लाइन इज एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम द x एक्सिस, तो इसकी इक्वेशन क्या रहेगी? y इज इक्वल टू क्या रहेगा? y इज इक्वल टू a रहेगा। y इज इक्वल टू a ही रहेगा हमेशा, क्योंकि इस पॉइंट में आपको पूछो ये क्या है, तो आप कहोगे देखो ये क्या है जी, y तो क्या है? a है, और x कुछ भी हो सकता है यहाँ पे ना, x कुछ भी हो सकता है। 2 यहाँ पे अगर 2 है तो 2 हो जाएगा, 2 एंड a हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं पूछूंगा तो आप कहोगे सर -3 एंड a, y तो a ही रहेगा, y विल बी व्हाट? a, ठीक है। तो y इज इक्वल टू a आता है। तो आपने ये पढ़ा था ना वहां पे, y इज इक्वल टू मान लो 5 है, तो ये लाइन पैरेलल टू क्या होगी? x एक्सिस होगी हमेशा, ये पढ़ा था। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू -a। ये एक नंबर में आपने याद रखना है, ठीक है। अगर कभी आगे व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू -a। -a क्यों लिया? अगर यहाँ पे होगी ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये माइनस में होगा, है ना। ये पॉइंट क्या होगा? -y क्या आ गया? नेगेटिव आ गया, तो y इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा। a क्या है? यहाँ पे कुछ भी b भी आ सकता है, लेकिन a लिख दो आप। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? ये सिर्फ क्या नोट कर रहा है? डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम द x एक्सिस, ठीक है। अब वर्टिकल लाइन की बात करते हैं। वर्टिकल लाइन क्या है? मतलब ये देखो, यहाँ पे एक लाइन है वर्टिकल लाइन, सपोज L ही लिख दिया मैंने इसका नाम, और ये x यहाँ पे कुछ समथिंग होगा, तो ये डिस्टेंस यहाँ से क्या हो गया? मान लो b हो गया। डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द y एक्सिस इज b, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? x इज इक्वल टू b। क्यों? क्योंकि ये अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दिया, तो कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे x तो 3 रहेगा, y क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा, है ना। या मान लो 3 या ये 2 है, यहाँ पे ये क्या हो गया? 3 एंड 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? 3 एंड -2 हो गया। ऐसे x की वैल्यू क्या रहेगी? 3 ही रहेगी। तो x इज इक्वल टू b मतलब जो यहाँ पे डिस्टेंस होगा, ये तो मैंने वैसे मान लिया ना 3 पे कट कर रहा है, तो अब ये कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू b, अगर ऐसे है तो x इक्वल टू b होगा, अगर इधर है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -b। ये किसकी इक्वेशन होगी? इक्वेशन ऑफ द वर्टिकल लाइन, एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन। y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू -a, ठीक है। ये था इक्वेशन ऑफ द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। अब हम पढ़ेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। सेकंड आप याद रखते रहना, ये है ना। सेकंड क्या है? पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये सेकंड होगी मान लो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, फर्स्ट हमने क्या किया? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, याद आ जाएगा। दूसरी क्या है? पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब क्या है? देखो, पॉइंट गिवन होगा और स्लोप गिवन होगा। मतलब ये है कि देयर इज अ वन लाइन, सपोज L, है ना। इट पासिस थ्रू द पॉइंट x1, y1। मान लो इस पॉइंट से पास हो रही है, a पॉइंट से पास हो रही है, लाइन क्या है? L। देयर इज अ वन लाइन L, इट पासिस थ्रू द x1 एंड y1 एंड इट्स स्लोप इज m। स्लोप इज m, स्लोप क्या है? m है, ठीक है। मेरी बात समझ आई? उस लाइन की इक्वेशन बतानी है, उस लाइन की इक्वेशन ढूंढनी है हमने। हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाएंगे कि फॉर्मूला क्या आएगा, कहां से आएगा। वैसे तो देखो इसका फॉर्मूला सीधा ये है ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, है ना। ये कैसे आया? ये हमें ढूंढना है, ठीक है। ये हमें ढूंढना है।
तो कैसे दे, देखो इधर मान लो यहाँ पे एक लाइन थी, कहीं पे भी मैंने लाइन बना दी है ना, लेट अस सपोज दिस इज अ लाइन और इट पासेस थ्रू द पॉइंट ए, लिखा था मैंने ए, x1, इट पासेस थ्रू x1 एंड y1, ठीक है। ये लाइन क्या थी, L थी, ये लाइन क्या थी, L। अब इसके ऊपर एक जनरल पॉइंट ले लेना, आर्बिट्री पॉइंट ले लिया मैंने P सपोज, और उसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या ले लिए, x एंड y, क्योंकि ये जनरल पॉइंट है, कहीं पे भी हो सकता है ना, x y मैंने जनरल पॉइंट ले लिया, कहीं पे भी हो सकता है। ये पॉइंट फिक्स होगा, ये ए पॉइंट जो है वो फिक्स है, उसने दिया हुआ है हमें क्या कि इट पासेस थ्रू द पॉइंट x1 एंड y1, और ये मैंने जनरल पॉइंट ले लिया x y, कहीं पे भी ले सकते हो आप ये, इसलिए इसे जनरल पॉइंट और आर्बिट्री पॉइंट बोल देते हैं ना, आर्बिट्री पॉइंट भी, लेट पी इज द आर्बिट्री पॉइंट, ये आप लिख लेना। अब इसका स्लोप मैं कहां से शुरू करूंगा, स्लोप गिवन है m। अब मुझे पता है स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने ये लिखा स्लोप इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। अब m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 है ना, y2 यहाँ पे ये देखो ना आप, मैंने ये लिखूंगा, अब ये x1 y1 है, ये x2 y2 मान लिया मैंने, x2 एंड y2, तो ये y2 की जगह पे क्या है y माइनस y1। आप यहाँ पे जीरो भी ले सकते हो, x0 y0, क्योंकि ये स्लोप का फॉर्मूला हम ऐसे लिखते हैं ना, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो आप ये लिख सकते हो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये पॉइंट जो लिया ना x1 एंड y1, तो x0 y0 ले लो, पॉइंट का नाम ही लेना है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x1 अगर y1, आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं है कि ये कोऑर्डिनेट्स किसके हैं, x2 और x1, ये वाले, इसमें y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये पॉइंट ये हमने पढ़ा था ना, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स है ना, तो वो स्लोप के पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट है ना, ये स्लोप। तो y2 कितना था, y ले लिया मैंने, y माइनस y1 अपॉन x2 कितना है, x है, माइनस x1 की जगह पे x1 है ना। तो अब इसको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये आ गई इसकी पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट गिवन था, स्लोप गिवन था, मैंने कुछ नहीं किया, स्लोप m था, m को इक्वल टू स्लोप उसका निकाल के रख दिया, ठीक है, क्योंकि ये भी स्लोप था, ये भी स्लोप था, तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म बन गई, ये इसका डेरिवेशन बन गया। अब आपने एग्जाम में ये याद रखना है कि ये क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ द दैट लाइन विच पासिस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड स्लोप इज ऑल्सो गिवन, ठीक है, ये था। तो नाउ ये 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म थी, अब नहीं सॉरी पॉइंट स्लोप फॉर्म थी, अब क्या है नेक्स्ट है, आई थिंक 2 पॉइंट फॉर्म, थर्ड है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या है कि कोई लाइन है, वो मान लो एक ए पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या मान लिया, x1 y1, एक पॉइंट क्या मान लिया b x2 y2, इनसे पास कर रही है, सपोज दिस इज पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। ये देखो इधर यहां पे एक मैंने लाइन ले ली, ये लाइन L है गिवन, और इट पासिस थ्रू द 2 पॉइंट्स दैट इज व्हाट a, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या ले लिए, x1 y1, और एक यहां पे पॉइंट ले लिया मान लो b x2 y2, इट पासिस थ्रू x2 एंड y2 है ना। तो मैंने यहाँ पे ये पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये एक ऐसी लाइन ले ली जो पास कर रही है 2 पॉइंट से, a एंड b से, है ना। अब इसकी मैंने क्या ढूंढनी है, इक्वेशन ढूंढनी है कि इसकी इक्वेशन क्या आएगी। तो नाउ व्हाट इज देयर, लेट अस सपोज देयर इज एनी अनदर पॉइंट c, और उसके मैंने कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिए, x, y, जनरल पॉइंट है ना, जनरल पॉइंट ले लिया मैंने, x, y है ये, x, y, इसकी x1 y1 है, इसकी x2 y2 है, जिससे पास कर दिया। देखो ध्यान से सुनो, अब मैं उस लाइन की इक्वेशन ढूंढ रहा हूं जो लाइन पास करती है 2 गिवन पॉइंट से। वो पॉइंट कौन कौन से हैं, a और b, इसके कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे होंगे हमें, x1 y1, इसके भी दे रखे हैं x2 y2। एक मैंने जनरल पॉइंट ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया, c मतलब जनरल पॉइंट, मतलब आर्बिट्री पॉइंट भी कह सकते हो, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x एंड y, जनरल है ना। तो नाउ अब इसका देखो, अगर ये पॉइंट है ए सी बी, तो दीज पॉइंट्स विल बी व्हाट,
आपको दिख ही रहे हैं यार, ये क्या है, कोलिनियर है। जब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो क्या होगा, स्लोप ऑफ AC इक्वल टू स्लोप ऑफ BC भी होगा, स्लोप ऑफ AC इक्वल टू स्लोप ऑफ BC और स्लोप ऑफ AC इक्वल टू स्लोप ऑफ AB भी होगा, एक ही बात है। तो इसको जनरल हमने फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया, पहले स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB, है ना। कुछ देखो तीनों का स्लोप इक्वल होगा, क्यों स्लोप इक्वल होगा, क्योंकि एक ही लाइन है, वन लाइन, ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ ये कौन सा एंगल बना रही है ये, तो इसकी वैल्यू तो वही रहेगी यार, सेम। ठीक है, ये हमने पढ़ा है ना, जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो स्लोप क्यों इक्वल होता है, देखो ना, वो एक ही लाइन है तो ये स्लोप यही होगा। अगर ये थीटा एंगल बना रही है तो tan थीटा तो सेम होगा तीनों के लिए, है ना। तो अब क्या करोगे आप, अब देखो मैंने लिखा स्लोप ऑफ AC लिखा है ना, स्लोप ऑफ AC, जब स्लोप ऑफ AC लिखूंगा तो ये क्या होगा, y माइनस, वही फॉर्मूला ये याद है ना आपको, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। स्लोप ये हमने पढ़ा है स्लोप में इससे पहले, है ना। तो स्लोप ऑफ AC क्या हो गया, देखो ये उस बच्चों को समझ नहीं आएगा इसने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देख रखी, पहले वाली वीडियो इंट्रोडक्शन देखो उसकी, है ना, उसके बाद सम करो 10.1 के, उसके बाद ही ये समझ आएगा, है ना। तो अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये कहां से आया, उसमें मैंने वीडियो में ये बता रखा है ये कहां से आया, ठीक है। तो स्लोप ऑफ AC क्या होगा, y ये हो गया ना, y2 हो गया जिसका, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB लूंगा तो ये क्या आ जाएगा, y2, देखो जो बाद में लेते हैं ना, इसके कोऑर्डिनेट्स को क्या लेते हैं, x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स को क्या लेते हैं, x2 y2 लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, ये आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो थोड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू, सिर्फ इसको मैं इधर लेके जा रहा हूं, ठीक है, इसको इधर लेके जाता हूं मैं, ठीक है। हाँ, ये आ गया y माइनस y1, ये आ गया ना। इसके बाद देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इसको इधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, इसको उधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो बस कुछ नहीं करना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आ गया, x माइनस x1। तो ये बन गई इसकी इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द 2 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू द 2 पॉइंट्स। तो ये क्या होगी, ये x1 y1 तो आपको पता है ना, y और x तो जनरल पॉइंट है, ये तो ऐसे ही रहेंगे पूरी इक्वेशन में, हर एक इक्वेशन में। और ये y1 और y1 है, y2 है, y1 है, x2 x1 है, ये क्या है, ये आपको पता है, जो पॉइंट्स दे रखे हैं ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो 2 पॉइंट दे रखे होंगे, एक को अपने x1 y1 ले लेना है, दूसरे को x2 y2 ले लेना है। तो ये पॉइंट हो गया, ये क्या थी, 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म कहते हैं इसे ना। अब आगे क्या है, नेक्स्ट इज व्हाट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो ध्यान से क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जैसे कि नाम से ही क्लियर है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये फोर्थ होगी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, कईयों को ना यहाँ पे ये नहीं पता होता कि इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है। इंटरसेप्ट का मतलब एक एक्स इंटरसेप्ट होता है, एक वाई इंटरसेप्ट होता है। मान लो कोई लाइन है ना, ये लाइन इसको कैंसिल कर दिया, यहाँ पे ये क्या है 2 एंड सपोज 3 है, एक्स क्या है 2, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है 2, एक्स इंटरसेप्ट क्या है 2 है, एक्स इंटरसेप्ट क्या है 2 है, इसको ये बोलेंगे, ये इसका एक्स इंटरसेप्ट है, ठीक है। ये इसका क्या है एक्स इंटरसेप्ट, और वाई इंटरसेप्ट क्या हो गया 3, ठीक है। ये हो गया इसका मतलब, ये एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर दिया, वो एक्स इंटरसेप्ट हो गया 2, और वाई एक्सिस को कहां पे कट कर दिया, वो वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रही है वो, जो सॉरी 3 नहीं है, मतलब 3 तो है यहाँ पे, एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रही है वो इसका एक्स इंटरसेप्ट होता है, वाई एक्सिस को कहीं पे कट कर रही है वो उसका वाई इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा ना, मान लो ये 1 और 2 है, तो इसका वाई इंटरसेप्ट कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। ये होता है इसका ना, एक्स एक्सिस को कट कर दिया उसे एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं, वाई एक्सिस को यहाँ पे कट कर दिया तो वो क्या कहते हैं वाई इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। इसीलिए से इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है ना। अब देखो, अब इसकी इक्वेशन निकाली हमने,
एक्स एक्सिस के पॉइंट को एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं, वाई एक्सिस वाले को वाई इंटरसेप्ट पॉइंट कहते हैं। नाउ स्लोप गिवन होगा और इंटरसेप्ट गिवन होगा। इंटरसेप्ट मान लो यहाँ पे एक लाइन आ गई, सपोज देयर इज अ लाइन जिसका ये कौन सा इंटरसेप्ट है, ये एक इंटरसेप्ट गिवन है। मान लो ये इंटरसेप्ट मैंने क्या मान लिया, 0 एंड सी, आपकी बुक के अकॉर्डिंग 0 एंड सी। मतलब क्या हुआ, इसका कौन सा इंटरसेप्ट गिवन है, ये वाई इंटरसेप्ट। क्या गिवन है, वाई इंटरसेप्ट। वाई एक्सिस को कहां पे कट कर दिया है, सी पॉइंट पे, तो ये इसका वाई इंटरसेप्ट है ना। या पढ़ भी सकते हो, आपकी बुक में ये गिवन भी है ना, सपोज लाइन एल विद द स्लोप एम कट द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस सी फ्रॉम द ओरिजिन, सी फ्रॉम द ओरिजिन, ये ओरिजिन से सी पॉइंट पे कट कर दिया, तो ये वाई इंटरसेप्ट कहेंगे इसे ना। एंड इट्स स्लोप इज व्हाट एम, स्लोप इज व्हाट एम है ना। अब देखो ध्यान से, अब इसका मैंने क्या ढूंढनी है, इसकी इक्वेशन ढूंढनी है ना। वी हैव टू फाइंड आउट इट्स इक्वेशन। तो वो इक्वेशन कैसे ढूंढोगे आप, देखो हाउ यू कैन फाइंड आउट इट्स इक्वेशन। तो अब ये देखो ध्यान से, हाउ यू कैन राइट इट्स इक्वेशन। स्लोप गिवन है m, ठीक है, स्लोप इज गिवन हियर m, और हमें इसकी इक्वेशन ढूंढनी है। तो याद करो, वो पहले हमने क्या किया था, पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ी थी, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ी है ना हमने अभी, वो क्या थी, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ी थी। अब यहां पे एक पॉइंट ये हो गया, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म हमने क्या किया था, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। जो सबसे मतलब दूसरे नंबर पे इक्वेशन पढ़ी है कि इक्वेशन ऑफ दैट लाइन विच पासिस थ्रू अ वन पॉइंट एंड स्लोप इज गिवन, ठीक है। तो स्लोप अब इसका गिवन था m, और ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट से पास कर दिया, तो क्या इक्वेशन हो जाएगी, देखो y माइनस वाई वन कितना है यहाँ पे, ये x1 है, ये y1 है, c हो गया, इज इक्वल टू स्लोप m हो गया, x की जगह पे x आ गया, माइनस x1 क्या है 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया, y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स, ये आ गया, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन होगी इसकी, ये क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी। ये किसकी इक्वेशन होगी यार, जब कोई इंटरसेप्ट गिवन है, इंटरसेप्ट मैंने बता दिया आपको, इंटरसेप्ट मतलब ये सी इसका इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट है ना, वाई इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रही है, वो वाई इंटरसेप्ट होता है, एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रही है, वो एक्स इंटरसेप्ट होता है ना, ठीक है। अब ये तो हो गया ना ये। अब मान लो ये इक्वेशन वाई एक्सिस को यहां पे कट कर रही हो, किसको, वाई एक्सिस को कहीं पे कट कर दिया, मान लो वाई एक्सिस को, तो वहां पे मान लो इंटरसेप्ट क्या होगा, डी एंड कॉमा 0, मान लो यहां पे कट कर रही हो, ऐसे कोई इक्वेशन है, किसको, वाई एक्सिस, ये तो एक्स एक्सिस को कट कर रही थी, अब अगर इसको कट कर रही है तो ये क्या होगा, देखो वाई माइनस वाई वन क्या है, स्लोप भी गिवन है इसका, वाई माइनस वाई वन क्या हो जाएगा 0, इज इक्वल टू इसमें पुट कर रहा हूं m एक्स माइनस एक्स वन कितना हो गया, d हो गया, ये हो गया ना d। तो ये क्या हो जाएगा, देखो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम डी हो जाएगा बस ये, और ये यहाँ यही आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, ये इक्वेशन रहेगी इसकी, ये इक्वेशन रह जाएगी इसकी ना, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। ये अगर तो x इंटरसेप्ट दे रखा है, ये सॉरी y इंटरसेप्ट दे रखा है, तो ये इक्वेशन आ गई। आपने मोस्टली ये याद रखनी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ना। अगर ये कब है, ये अगर उसका y इंटरसेप्ट दे रखा है, अगर x इंटरसेप्ट दिया हुआ तो आप ये इक्वेशन लगाओगे, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। ये आपके यहाँ होगा भी है ना, ये आपने बुक में पढ़ भी लेना है एक बार ना। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, उसका सेकंड केस है ये, सपोज लाइन एल विद स्लोप m मेक्स x इंटरसेप्ट d। जो मैंने पहले ये जो प्रूफ किया था पहले, वो क्या था, y इंटरसेप्ट है ना, y इंटरसेप्ट ऑन द लाइन, ठीक है। ये आप समझ जाओगे, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा जी, है ना। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म थी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी ये, इट वाज गिवन बट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हमने क्या करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म देखो, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है ना,
देखो अब यहाँ पे ये क्या है, फिफ्थ पार्ट हो गया है ना, फिफ्थ पार्ट हो गया ना। स्लोप ये क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब क्या है, सुनो इधर कोई एक लाइन है, उसके इंटरसेप्ट दे रखे हैं दोनों, ठीक है। दोनों इंटरसेप्ट देने का मतलब क्या है कि इंटरसेप्ट यहां पे मैंने ये क्या मान लिए, एक्स, ये 0 एंड बी, और ये क्या मान लिए ए एंड 0, ये इसके इंटरसेप्ट ही तो है। ये एक्स इंटरसेप्ट क्या है ए, और वाई इंटरसेप्ट क्या है बी, ठीक है। अब इसका हमने क्या निकालना है, इस लाइन का क्या निकालना है, इक्वेशन निकालनी है। इस लाइन की क्या निकालनी है, इक्वेशन। सपोज लाइन एल, ये है क्या, क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन ये है कि देयर इज द लाइन एल whose intercepts are given, है ना। सपोज लाइन एल मेक एक्स इंटरसेप्ट ए है और वाई इंटरसेप्ट क्या है बी है, ठीक है। और हमें क्या निकालनी है, इसकी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। अब हमने इससे पहले एक 2 पॉइंट स्लो फॉर्म पढ़ी थी ना, 2 पॉइंट स्लो फॉर्म। 2 पॉइंट स्लो फॉर्म क्या थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, यही फॉर्म पड़ी थी 2 पॉइंट स्लो फॉर्म। अब इसकी 2 पॉइंट स्लो फॉर्म क्या होगी, ये होगी, ये वाली होगी ना 2 पॉइंट स्लो फॉर्म। अगर इसका मैं स्लोप निकालूंगा, अगर इसका क्या निकालेंगे हम, स्लोप निकालेंगे, तो ये निकलेगा, ठीक है। इसका स्लोप निकाला मैंने, देखो ये क्या हो जाएगा, y माइनस y1, एक को x1 y1 मान लो, है ना, y माइनस y1, तो ये x1 y1 हो गया मान लो, ये क्या हो गया x2 y2 हो गया, y माइनस y1, जहां आप वो आपकी इच्छा है, जैसे मर्जी मान लो, आप कोई दिक्कत नहीं है ना। y माइनस y1 इसको मानना है, इसको मान लो, x1 कोई दिक्कत नहीं है, है ना, कोई परेशानी नहीं है। x ये क्या हो गया फिर x2 y2 हो गया, ठीक है। तो y माइनस y1 कितना हो गया 0 इज इक्वल टू y2 b माइनस y1 0 अपॉन x2 0 माइनस x1 a, x माइनस x1 कितना है a, ये आ गया ना। अब देखो ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू बी अपॉन माइनस ए एक्स माइनस ए, ये आ गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ए वाई इज इक्वल टू, इसको इसके साथ कर दो तो क्या आएगा, बी एक्स माइनस बी ए, ठीक है। अब देखो इसको, मान लो मैंने बी इधर ले आया, ये इसको उधर ले गया, तो ये क्या हो जाएगा, बी ए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना यार, यस, तो ये क्या हो जाएगा, बी ए इधर आ गया, या बी ए इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ए बी हो गया, बी ए की बात है, इज इक्वल टू बी एक्स इज प्लस ए वाई, ठीक है। अब यहां पे ए बी है, डिवाइड ए बी को उधर ले लो, है ना, तो ये इधर क्या रह जाएगा 1 इज इक्वल टू बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी, ठीक है। बी के साथ बी कैंसिल हो गया, ए के साथ ए कैंसिल हो गया, तो ये इक्वेशन क्या रहेगी, देखो 1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी। तो ये इक्वेशन बन गई, किसकी इक्वेशन बनी है ये, अरे इंटरसेप्ट फॉर्म है, जब उसके दो इंटरसेप्ट गिवन है। इससे पहले मैंने वो इक्वेशन बताई है जब एक इंटरसेप्ट गिवन होगा, ठीक है। अब ये दोनों इंटरसेप्ट गिवन है, ये उस लाइन की इक्वेशन है जिसके दोनों इंटरसेप्ट गिवन है, ठीक है। उसका क्या आ गया, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, और एक्स अपॉन ए, एक्स के नीचे एक्स इंटरसेप्ट आ रहा है, देखो ध्यान से, वाई के नीचे वाई इंटरसेप्ट, एक्स का इंटरसेप्ट मैंने क्या लिया ए, वाई का इंटरसेप्ट क्या लिया बी, तो एक्स के नीचे एक्स का इंटरसेप्ट आ गया, वाई के नीचे वाई का इंटरसेप्ट आ रहा है, तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 इज द, क्या है ये क्या है, इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म। सो नोट इट डाउन। नाउ लास्ट फॉर्म इज दैट, इसे कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। क्या, नॉर्मल फॉर्म, मेरे ख्याल से 6th है ये, इसके बाद एक बार फिर हम रिपीट करेंगे नॉर्मल फॉर्म। देखो नॉर्मल फॉर्म का मतलब ये होता है, इसकी नॉर्मल फॉर्म ये है, एक्स कॉस
ओमेगा लिख देते हैं। ओमेगा एक साइन है, थीटा मान लो आप, कोई बात नहीं है। एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी, ये फॉर्म है जो आपने याद रखनी है। अब ये आएगी कैसे, मैं वो बताने जा रहा हूं आपको ना। एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी, ये है क्या? मान लो कोई लाइन है, देखो जी ऐसे मैं आपको फिगर बना के बताता हूँ। लेट अस सपोज देयर इज अ वन लाइन दैट इज एल। थोड़ी बड़ी बना दे यार ना, छोटी बना दे, थोड़ी सी बड़ी बना दूंगा है ना। यहां पे एक लाइन है, सपोज देयर इज अ वन लाइन एल, ठीक है, और इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है पी। सपोज दिस इज व्हाट पी, दिस इज व्हाट पी, दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब आपको पी पता चल गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये ओरिजिन है ना। उसके बाद ओमेगा क्या है, ये ओमेगा क्या है, ये जो एंगल बना रहा है, ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बना रहा है दैट इज ओमेगा। थीटा भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है ऐसी, थीटा भी लिख सकते हो, तो वो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है ना। कई बार बच्चा बुक में भी देखता है कि ये अलग है, इसलिए मैंने बुक वाला रख दिया। ओमेगा है, ये किसका साइन है? ओमेगा का, डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा कहते हैं इसे ना। एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। थीटा भी लिख सकते हो यार, अगर थीटा मान रहे हो आप, आपको तो ये याद पता होना चाहिए ये है क्या। ये क्या है? एंगल, एंगल, ये क्या है? एंगल है। किसका एंगल है यार? ये जो इसका जो लाइन है, उस लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है यहां से ओरिजिन से, और वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी एक लाइन है, और वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ भी कहां पे? पॉजिटिव डायरेक्शन में। कहां पे? पॉजिटिव डायरेक्शन में। इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर? आपको तो ये याद रखनी है, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। एक्स और वाई जनरल पॉइंट है यहाँ पे। ओमेगा ये क्या है? एंगल मेड बाय अ लाइन। कौन सी लाइन? कौन सी लाइन भैया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम किसी लाइन का, ये जो लाइन एल है, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है ना, ये दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये लाइन जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है वो ओमेगा है, ठीक है। और पी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। अब मैंने आपको ये दिखाना है कि ये कैसे आएगा, ये इक्वेशन कैसे आएगी। सुनो इस ध्यान से, अगर सुनना चाहते हो आपने ये याद रखना है, ये तो कम से कम याद रखो यार। आगे इसका डेरिवेशन बता रहा हूँ आपको ना। लेट अस सपोज दिस इज अ लाइन एल, और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी है, और ये डब्ल्यू इसके साथ एंगल बनाती है ना। अब देखो, मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक एंगल ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एम सपोज, और यहाँ पे क्या लिख दिया? सपोज ए, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपको कहूं कि ये डिस्टेंस निकालो ओ एम, तो आप क्या लिखोगे? ओ एम डिस्टेंस, ये एक देखो ए, यहां पे ओ ए एम इज अ राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। उसके बाद इसमें अगर मैं ओ एम निकालना चाहता हूं पी की फॉर्म में, ओ एम, ये क्या है? हाइपोटेन्यूज, ये क्या है? बेस। ये किस में आते हैं? आपने 10th में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, किस में आएंगे? ये परपेंडिकुलर एंड बेस। किस में आएंगे यार? मुझे भी भूल गया, किस में आएंगे? परपेंडिकुलर एंड पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, है ना। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये क्या होता है? साइन। ये क्या होता है? कॉस। कॉस में आएंगे जी, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? कॉस ओमेगा। ये ओमेगा साइन ले रहा हूं ना, कॉस ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा? बेस। बेस कितना है? ओ एम अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? पी। ये मैंने इसका डिस्टेंस पी लिया है ना, तो पी ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा? ओ एम इज इक्वल टू पी कॉस ओमेगा। ये बन गया जी यहाँ पे। अब दूसरा मैंने क्या ले लिया जी? मुझे क्या चाहिए था? ए एम चाहिए। ए एम और परपेंडिकुलर किस में आएंगे? साइन में, आई थिंक साइन ओमेगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए एम अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? पी। तो ए एम कितना हो गया? पी साइन ओमेगा। ये आ गया जी, पी साइन ओमेगा। अब ये देखो ना, ओ एम क्या है? इस लाइन का, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया जी? पी कॉस ओमेगा, पी कॉस ओमेगा कॉमा पी कॉस ओमेगा एंड पी साइन ओमेगा। ये बात समझ आई आपको? ये बात समझ आई कि नहीं? दिखाई दे रहा है? यस।
पी साइन ओमेगा, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए है ना। ओ एम क्या आ गया इसका एक्स कोऑर्डिनेट और ए एम क्या आ गया वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट ए एम ही लिखा मैंने पी साइन ओमेगा, ठीक है। अब देखो, अब बिल्कुल सिंपल है यार, कुछ नहीं करना आपने, है ना। ये देखो इसका, अब इसका एक पॉइंट गिवन है, 1 पॉइंट इज गिवन। कौन सा पॉइंट गिवन है? ये पॉइंट। अब इसके ना वो वाली फॉर्म लगा लो। अब इसका ये भी पता है हमें ना, इसका स्लोप कितना होगा। देखो ओ ए का स्लोप, स्लोप ऑफ ओ ए, स्लोप ऑफ ओ ए इज इक्वल टू कितना होगा, tan ओमेगा होगा। एंगल गिवन है ना यहाँ पे यार, ये एंगल गिवन है, एंगल गिवन है। दूसरी तरीके से भी आप निकाल सकते हो, ये 0 0 है, इसके कोऑर्डिनेट्स पता लगे वैसे भी निकाल दो, लेकिन मैंने ऐसे निकाल दिया। ये एंगल पता था मुझे, मैंने tan ओमेगा लिख दिया, tan ओमेगा। अब यहाँ पे इस लाइन का स्लोप ऑफ लाइन L, स्लोप ऑफ लाइन L, ये क्या होगा भैया, मैंने आपको बोला था। अब ये देखो, ये लाइन, दिस लाइन एंड दिस लाइन आर बट, देखो ओ ए परपेंडिकुलर ऑन L, ये परपेंडिकुलर है ना इसके ऊपर। देखो जब परपेंडिकुलर होती है दो लाइन तो क्या होता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होता है, -1। अब ए का स्लोप मुझे गिवन है, स्लोप ऑफ ओ ए tan ओमेगा है ना यहाँ पे, tan ओमेगा इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो ये क्या हो जाएगा m2 -1 अपॉन tan ओमेगा, है ना। ये वैसे भी याद रखो, अगर एक लाइन का स्लोप 5/7 है और वो दोनों दो लाइन परपेंडिकुलर है, एक लाइन का स्लोप ये है तो दूसरी का क्या हो जाएगा -7/5, है ना, क्योंकि वो m1 इंटू m2 क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, -1 अपॉन tan ओमेगा, ठीक है। ये स्लोप आ गया, ठीक है। ये किसका स्लोप आ गया, लाइन L का। ये किसका आया है, लाइन L का, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इधर -1 अपॉन साइन ओमेगा अपॉन कॉस ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर जाके माइनस कॉस ओमेगा ओवर साइन ओमेगा। ये क्या आ गया, इसका स्लोप आ गया, स्लोप इज इक्वल टू माइनस कॉस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा, ठीक है। थीटा लिख सकते थे यार, कोई बात नहीं है ना। तो ये हो गया। अब देखो स्लोप भी, अब इसकी स्लोप ये हमने पढ़ी थी ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, एक पॉइंट से पास हो रहा है और उसका स्लोप भी गिवन है, तो वो क्या होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या थी, पॉइंट स्लोप फॉर्म लिख लो आप, है ना। हाँ, एक पॉइंट से पास करती है और स्लोप गिवन था, वो क्या इक्वेशन पढ़ी थी हमने, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, यही इक्वेशन पढ़ी थी पॉइंट स्लोप फॉर्म। जो लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है और उसका स्लोप गिवन है, वो थी पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये आ गया। अब y माइनस y1 कितना है, p साइन ओमेगा इज इक्वल टू m कितना है, माइनस कॉस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा। x माइनस x1 कितना है, x1 p कॉस ओमेगा, ये आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा, y साइन ओमेगा माइनस p साइन ओमेगा स्क्वायर, ये इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, याद रखना। अब इज इक्वल टू, ये माइनस है तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स कॉस ओमेगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस p कॉस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि कॉस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस एक्स कॉस ओमेगा, इधर आके क्या हो गया, प्लस का होगा, ये प्लस वाई साइन ओमेगा पढ़ी था यहाँ पे, इज इक्वल टू पी कॉस स्क्वेयर ओमेगा, और ये उधर आके माइनस का है ना, उधर आके क्या हो गया प्लस पी साइन स्क्वेयर ओमेगा, तो ये क्या हो गया, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू, पी कॉमन आ गया तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा स्क्वेयर प्लस साइन ओमेगा स्क्वेयर, तो ये क्या आ गया, ये किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये पी के इक्वल आ गया, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया जी, पी आ गया। ये किसके इक्वल आ गया, पी के। तो यही इक्वेशन बताई थी मैंने, यही तो इक्वेशन बताई थी, देखो आपको ना, नॉर्मल फॉर्म, ये क्या है इसकी नॉर्मल फॉर्म। ये तब लिखनी है अगर वो कहेगा राइट द नॉर्मल फॉर्म व्हेन डिस्टेंस इज गिवन, डिस्टेंस गिवन होगा और ये पॉइंट हमने निकाल लेने हैं ऐसे, है ना। तो ये क्या थी, स्लोप फॉर्म, ठीक है।
आपने सिर्फ ये याद रखना है एक्स कॉस ओमेगा प्लस साइन वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। आपको ये पता होना चाहिए कि ये पी क्या है, इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। और ये ओमेगा क्या है, ये ओमेगा क्या है, वो एंगल है जो इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है फ्रॉम द ओरिजिन। वो लाइन कौन सी होगी, ओ ए एक ऐसी लाइन है जो एल लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। और ये ओ ए एंगल बना रही है किसके साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ, वो एंगल है ना। तो अब मेरे पास है ना, अब आपने सारी फॉर्म्स पढ़ ली है ना, आपको वो याद रखनी है सारी की सारी फॉर्म्स। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कौन कौन सी फॉर्म है वो, आप ये सारी याद करो फॉर्म्स है ना। इसके डेरिवेशन मैंने आपको एक एक का बता दिया। सबसे पहले हमने करी थी हॉरिजॉन्टल फॉर्म, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर्म है ना, वो y इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी वाली, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमने पढ़ी थी पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या था, पॉइंट मतलब एक पॉइंट से, एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन था, वो क्या थी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, यही थी। उसके बाद पढ़ी थी हमने 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, कौन सी, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, वो क्या थी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन, यही पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था पॉइंट 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या पढ़ी थी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही पढ़ी थी। उसके बाद पढ़ी थी इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी थी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ऐसे याद होनी चाहिए आपको, क्लियर, ऐसे फटाफट। और सिक्स्थ क्या पढ़ी थी, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या थी, x कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी, है ना। ये पढ़ी थी हमने ना, चेक कर लेना भैया, कहीं जल्दबाजी में मैंने कोई गलतियां लिख दी हो, ठीक है। तो ये थी हमारे आज का टॉपिक, ये अच्छी तरह से करो। उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 10.3 या 2 है, आफ्टर दिस वी विल डू 10.2 एक्सरसाइज, ठीक है। सो होप आपको समझ आया होगा। अगर कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको समझ आया तो वो भी आप कमेंट करके भेजा करो, ताकि मुझे, मैं ये देख रहा हूँ कि ये कौन से बच्चे देख रहे हैं और वो कौन सा बच्चा लिख के भेज रहा है कमेंट की आई अंडरस्टूड सर। ये आपकी मैं लिख रहा हूँ एक पेज पे कि कितने बच्चों ने वीडियो देखी है, कितने ने, क्यों, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, मेरे पास आई है ये समस्या कि किसी और से नोटबुक लेके कर देते हैं काम। अरे खुद देखो भाई, आपने एग्जाम देना है ना, खुद देखो और खुद वीडियो देखो, पॉज करो, उसके बाद क्वेश्चंस करो। और ये अब मैं नोट कर रहा हूँ आपकी ये बात ना, कितने बच्चे देख रहे हैं, कितने नहीं देख रहे हैं, ना। जो बच्चा देख रहा होगा एंड में आके कमेंट पक्का देगा सर आई अंडरस्टूड सर, है ना। कुछ बच्चे हैं, मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूँ, सारी लिस्ट मेरे पास बनी हुई है, तो ये आप देखो इसको ध्यान से, है ना। तो और कमेंट करके जरूर भेजना कि आपको अंडरस्टूड हो गया, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।